हेलो जी बच्चों। तो इनकम स्टेटमेंट एडजस्टिंग एंट्री आप लोगों ने बना ली। इनकम स्टेटमेंट एडजस्टिंग एंट्री बना ली आप लोगों ने। ये हो गया डन। अच्छा भाई सही है, ओके। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो क्या हमारी आखिरी मरहला है जो कि इस वीडियो का पार्ट 4 में हम कंप्लीट करेंगे। ये 3 पार्ट्स में थी, याद रखना। सवाल में जो मर्चेंडाइज दी हुई है वो ओपनिंग नहीं है, वो एंडिंग है, उसको काट के एंडिंग कर दो। और वो सिर्फ आपकी बैलेंस शीट के करंट एसेट में आएगा। ये उस वक्त होता है जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट पहले से दिया हुआ हो। ठीक है, आइए जरा बैलेंस शीट बना के इसको टैली करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारे का यही नाम है। बैलेंस शीट की हेडिंग डालेंगे। देखो आ रही है बस, जा रही है बस। इनकम स्टेटमेंट मिटा के अब हम कर रहे हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले अपने पास असेट का कॉलम बना लो। सबसे पहले अपने पास असेट का कॉलम बना लो। असेट का सबसे पहले असेट का कॉलम बना लो अपने पास। मैसर्स कासिम एंड कंपनी बैलेंस शीट। एज एट December 31, 2013। सबसे पहले हमारा रिवायती हेलो हेलो। आ रही है? क्लियर आ रही है क्लियर आ रही है? देख लो, दिखाओ मुझे। हेलो। हाँ, जा रही है। सबसे पहले एसेट का कॉलम हमारे पास। सही है, सही है। उसके बाद हमारा इक्विटीज। सबसे पहले करंट असेट। करंट असेट में सबसे पहले चेक करो, तुम्हारे पास कैश पड़ा हुआ है? कैश सबसे पहले चेक करो। आवाज आ रही है? सबसे पहले चेक करो तुम्हारे पास कैश पड़ा हुआ है? कैश, हाँ सर पड़ा हुआ है 40,000 रुपए। ओके, कैश 40,000। उसके बाद है अकाउंट्स रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल का दुश्मन भी मौजूद है, अलाउंसेस फॉर बैड डेट। क्या ट्रायल बैलेंस में भी मौजूद है अलाउंसेस फॉर बैड डेट, या सिर्फ एडजस्टमेंट में? सिर्फ एडजस्टमेंट में तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट से माइनस कर दो बस। अकाउंट्स रिसीवेबल 60,000 लेस अलाउंसेस फॉर बैड डेट। अब तो रवानगी हो जानी चाहिए भाई। अलाउंसेस फॉर बैड डेट आ रहा आपका, आता 2400 आ रहा था।
2400 आ रहा था, लो 2400। तो पहले था आपका 60,000 माइनस 2400, तो ये आ गया 57,600। अब आ जाओ आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जो मैंने शुरू में भी बताई थी और अभी भी बता रहा हूं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सवाल में उसका खाता दिया हुआ हो तो जो आपकी मर्चेंडाइज होती है वो एंडिंग होती है और वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में आती है। 18,000 ये बिगिनिंग नहीं है, एंडिंग है ये। उसके बाद है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, और जरा चेक करो प्रीपेड इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट भी लगी हुई है। प्रीपेड इंश्योरेंस ऊपर दिया हुआ है 20,000, और एंट्री में देखो प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो रहा है। प्रीपेड असेट है, असेट की नेचर डेबिट होती है, एंट्री में क्रेडिट हो रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 से। तो यह आएगा आंसर हमारा 14,000। उसके बाद अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी है हमारी, कैपिटल कासिम ओनर इक्विटी है, सेल्स हो चुका है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो चुका है, सैलरीज एक्सपेंस है। ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट होता है। जरा चेक करो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा मैं। ऑफिस सप्लाईज तुम्हारा एडजस्टिंग एंट्री में, ऑफिस सप्लाईज तुम्हारा एडजस्टिंग एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, एसेट होता है, एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। एसेट होता है, एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, एसेट की नेचर डेबिट की होती है, एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, माइनस करके लिखेंगे। 8,000 रुपए था ऊपर, माइनस 5,000, कितना आ रहा है? 3,000। ठीक है, और कोई करंट असेट है? और कोई करंट असेट है? चेक कर लो, एडजस्टिंग में तो नहीं है, नहीं है और कोई करंट असेट। टोटल करो करंट असेट का, मैं करूंगा, बताना ये आ रहा है। 40,000, 57,600, 18,000, 14,000 और 3,000, ये आ रहा है 1,32,600। टोटल करंट असेट 1,32,600, 132,600। अच्छा, यहां पे कोई फिक्स असेट है ही नहीं, फिक्स असेट है ही नहीं सवाल में, फिक्स असेट है ही नहीं सवाल में। चलो देख लो, तो इसको भी देख लो। 132 कितना आ रहा है? कोई फिक्स असेट है ही नहीं सवाल में, कोई भी फिक्स असेट नहीं है, इक्विपमेंट मशीनरी कुछ भी नहीं है। मैं फिक्स असेट की हेडिंग डाल के निल लिख दूंगा। जमा करो, टोटल असेट भी आपके, जब कुछ भी नहीं है फिक्स असेट तो 0, 132,600 में 0 प्लस करो, टोटल असेट आपके यही आ रहे हैं 132,600। फिक्स असेट नजर नहीं आ रहे मुझे सवाल में, फिक्स असेट सवाल में मुझे नजर नहीं आ रहा है, फिक्स असेट मुझे सवाल में नजर नहीं आ रहे। नहीं है तो नहीं है भाई, घर से थोड़ी लेकर आएंगे कुछ। अब लायबिलिटीज पर आ जाओ, लायबिलिटीज पर, लायबिलिटीज पर आओ और मुझे जरा देख के बताओ सवाल में लायबिलिटीज ट्रायल बैलेंस से देखो पहले कितनी लायबिलिटीज है, पहले वो देख लो, पहले देख लो सवाल में लायबिलिटीज कितनी है, जरा बता दो।
नोट्स पेबल है, अनअर्न्ड कमीशन है, सैलरी पेबल है, अनअर्न्ड कमीशन पे एडजस्टमेंट भी लगी हुई है। पहले तो लिख दो नोट्स पेबल, लायबिलिटीज की हेडिंग डाली, फिक्स असेट में यहां कुछ भी नहीं आ रहा है, डैश डाल दो। लायबिलिटीज में सबसे पहले हमारे पास है नोट्स पेबल। नोट्स पेबल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं लगी हुई, एज इट इज लिख देंगे 20,000। हां, अनअर्न्ड कमीशन हमारी लायबिलिटी होती है। अनअर्न्ड के रूल मैंने पढ़ाए थे आपको। अनअर्न्ड कमीशन हमारी लायबिलिटी होती है, अनअर्न्ड की नेचर होती है क्रेडिट। एंट्री में देखो अनअर्न्ड कमीशन डेबिट हो रहा है, एंट्री में चेक करो अनअर्न्ड कमीशन डेबिट हो रहा है 7,000 से। अनअर्न्ड की नेचर होती है क्रेडिट, एंट्री में वो डेबिट हो रहा है। बेटा याद रखना, एक एक चीज पे एडजस्टमेंट लग सकती है, रिवायती चीजें मत समझा करो। कैश पे भी लग सकती है एडजस्टमेंट भाई, तो आप हर चीज को एडजस्टमेंट में जरूर देखा करें। अनअर्न्ड कमीशन पहले था, अनअर्न्ड कमीशन पहले था 10,000। अनअर्न्ड लायबिलिटी है, लायबिलिटी की नेचर होती है क्रेडिट, एंट्री में ये डेबिट हो रहा है अनअर्न्ड कमीशन 7,000 से, तो मेरा अनअर्न्ड कमीशन आ जाएगा 3,000। फिर सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो तुम्हारे पास एक सैलरी पेबल वाली लायबिलिटी है, सैलरी पेबल वाली लायबिलिटी है 4,000। करो जरा जमा उसको 4,000 को, सैलरी पेबल। कितना? 4,000। ये हो गया, टोटल जमा करो, टोटल लायबिलिटीज कितनी हो गई? सर सवाल में अगर फिक्स एसेट नहीं दिया तो क़यामत नहीं आएगी, तो क़यामत नहीं आएगी मत लिखना भाई, डैश डाल दो जैसे मैंने लिखा है। मत लिखो भाई, घर से कुछ लेकर मत आना, मैंने मना किया था, मैंने मना किया था घर से कुछ भी लेकर मत आना, बात खत्म हो गई। टोटल लायबिलिटीज कितनी हो गई? 27,000। आवाज सही जा रही है? 20, 27,000। अब आ जाओ ओनर्स इक्विटी। सबसे पहले देखो कासिम का कैपिटल दिया हुआ होगा सवाल में। अब तो मैं जल्दी जल्दी बोल सकता हूं ना भाई, इतनी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट्स बनवा दी यार। कैपिटल, मालिक की औकात, सबसे पहले कासिम भाई का कैपिटल। सवाल में देखो कितना दिया हुआ है कासिम भाई का कैपिटल, 1,50,000। अब देखो कासिम भाई के इदारे में लॉस हुआ है, कासिम भाई को इदारे में लॉस हुआ है, कासिम भाई को इदारे में लॉस हुआ है 44,400 का, 44,400 का लॉस हुआ है, लेस नेट लॉस। लॉस से ओनर इक्विटी खत्म होती है, कम होती है। 44,400 माइनस कर दो, टोटल ओनर्स इक्विटी कितने आ रही है? 150 माइनस 44,400, दो दफा करके देखना। 150 माइनस 44,400, वन 1,056,000, 1,056,000 000 है, कंफर्म। टोटल ओनर इक्विटी प्लस लायबिलिटी बराबर आ रहा है, एक बराबर आ रहा है 1,32,600। ये हो गए टोटल इक्विटीज।
ये आपका पार्ट 4 था, जो कि सवाल कासिम वाले 2014 रेगुलर भी करवा चुका हूं तुम्हें मैं, और प्राइवेट भी करवा चुका हूं। अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। ये भी मुकम्मल हो गया आपका। अच्छा, कल की जो क्लास है वो ऑफिशियल कोई क्लास नहीं है। जैसे क्लास के टाइम पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना, तो वो रिकॉर्डिंग का कोई टाइम नहीं होगा, मैं आपको अनइवन भेज दूंगा वो टाइम पे। क्लियर है? तो ऑफिशियल क्लास नहीं, लेकिन कल मैं एक रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा आपको। सही है?